अगर तुम गुमराह नहीं होना चाहते तो इन दो चीजों को कभी मत छोड़ना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम बात करेंगे एक अजीम हदीस पर जिसे हदीस सकलैन कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे दोनों वो दो चीजें पक जा रहोगे। साहबा ने पूछा, आप दो करते क्या है? साहबा ने पूछा, मैं पहली चीज है कुरान और दूसरी चीज है मेरे अहले बैत। आप तो इन दोनों को मजबूती से पकड़े रहोगे, तुम कभी गुमराह नहीं होगे। साहबा दिल्ला वो दो चीज है कुरान और दूसरी किताबों में जिनमें सही मुस्लिम भी शामिल है। सोचिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी और सबसे अहम पैगाम था दो सहारे, एक कुरान जो हिदायत है, जो रोशनी है, जो जिंदगी के हर मसले का हाल देता है, और दूसरा अहले बैत जो उस कुरान की जीती जागती तफसीर थे। तो हर कोई अपनी मर्जी तफसीर करता, इसलिए रहनुमाई के लिए अहले बैत का जिक्र किया गया। आज हम कुरान तो पढ़ते हैं, लेकिन क्या हम समझते भी हैं? हम अहले बैत से मोहब्बत का दावा तो करते हैं, लेकिन क्या उनकी जिंदगी को फॉलो करते हैं? हदीस सकलैन सिर्फ एक रिवायत नहीं, ये एक जिम्मेदारी है। अगर हम इन दोनों को छोड़ देंगे तो गुमराही का खतरा पैदा हो जाएगा। सोचिए, अगर हम कुरान को मजबूती से पकड़ लें और अहले बैत की तलीमात पर अमल करें तो क्या हम कभी गुमराह हो सकते हैं? आइए आज नियत करें, हम कुरान को समझकर पढ़ेंगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरवालों से सच्ची मोहब्बत रखेंगे। अल्लाह हमें हदीस सकलैन पर अमल करने की तौफीक दे, आमीन। सही मुस्लिम की रिवायत, जमीयत तिरमिदी की रिवायत और अलग अलग अल्फाज जैसे कुरान और तुलना करेंगे, बिना किसी फिरकावाराना अंदाज के, सिर्फ इल्म और तहकीक के साथ। इसमें हम बताएंगे अहले बैत में कौन कौन शामिल है और उनकी सीरत से क्या सीख मिलती है। उनके जीवन से हमें धैर्य, भक्ति और साहस सीखना चाहिए।